Hello guys, today we start our chapter 6. This is our introduction video. In this video we study only about terms related to this chapter of properties. Our chapter 6 is triangle and its properties. सबसे पहले what is triangle? Triangle is a closed figure made of 3 line segments. 3 लाइन सेगमेंट से किसी भी शेप में जो भी फिगर बनेगी क्लोज फिगर होनी चाहिए, वो हमारी क्या होती है? ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल दिस ABC, दिस इज आवर ट्राइंगल. इस शेप में भी हो सकती है ट्राइंगल, आपकी इस शेप में भी हो सकती है, ऐसे भी कैसे भी हम ड्रॉ करें 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, उनसे क्लोज फिगर बने कैसी भी शेप में, वो हमारी क्या होगी? ट्राइंगल. ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. आपने देखा ट्राइंगल साइड्स क्या होती है? आर्म्स. आर्म्स कौन कौन सी हैं इसमें? AB, BC और AC. तो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स. हम इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसके नाम दे रहे हैं AB, BC एंड AC. ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, एंगल A, B, C. वैसे अगर हम इनके पूरा नाम देना चाहें एंगल का, एंगल A, एंगल ए का नाम कैसे है? जैसे कि अपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी किया था, एंगल का हम पूरा नाम, ये एंगल ए किस किस साइड से बना है? ए बी और ए सी से. तो हम जिस वर्टेक्स पर एंगल बनता है उस वर्टेक्स को हम बीच में लिखते हैं. तो ए पर एंगल बन रहा है तो ए को बीच में कैसे? BAC. सिमिलरली अगर हम बी का नाम दें, चाहे हम ए से स्टार्ट करें चाहे सी से, लेकिन एंगल बी कहाँ आएगा? बीच में. वर्टेक्स बी CBA या ABC कुछ भी लिख सकते हैं. C के लिए हम क्या लिखेंगे? ACB. ऑल्सो अ ट्राइंगल हैज 3 वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर. जैसे ABC, ये तीनों क्या हैं इसके? वर्टिसेस. आवर नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल. अगर हम डेफिनेशन देखें तो मीडियन क्या है? ए लाइन फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. मतलब एक वर्टेक्स से, ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड होती है उस वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होंगी, ये दोनों इसकी क्या होंगी? एडजेसेंट साइड्स. इस वर्टेक्स से आ रही है ना दोनों, ये क्या होंगी? एडजेसेंट साइड्स. और सामने वाली क्या होगी इसकी? अपोजिट साइड. तो any vertex से line from any vertex to mid point of opposite side, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट तक. जैसे ABC क्या है? हमारी ट्राइंगल है. D क्या है? मिड पॉइंट है BC का. तो A से इसके अपोजिट साइड कौन सी है? A की BC. A से BC के मिड पॉइंट तक जो भी लाइन जाएगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन. मीडियन हम जरूरी नहीं ए वर्टेक्स से ड्रॉ करें, हम किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं. अगर बी से करेंगे तो बी से कहाँ जाएगी? इसके अपोजिट साइड कौन सी है? बी की AC. तो बी से कहाँ जाएगी? AC के मिड पॉइंट तक. सिमिलरली अगर हम C से ड्रॉ करते तो कहाँ जाती? AB के मिड पॉइंट तक, क्योंकि C के अपोजिट साइड कौन सी है? AB. तो C से जाएगी AB के मिड पॉइंट तक. ये होगी वर्टेक्स, ये हमारी मीडियन. मीडियन आपकी, अब जैसे ये ट्राइंगल है, मीडियन जरूरी नहीं बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी. अब ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में तो ये यहाँ तक जाएगी. ऐसे किसी भी शेप में बस ये होना चाहिए आपके वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमारी क्या होती है? मीडियन. तो समझ आया? मीडियन क्या होगी? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, वो हमारी क्या होगी? मीडियन. और D क्या हमारा? मिड पॉइंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल. हमारा एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड. ये भी वही है. देखो फर्क क्या है, उसमें भी यही था, स्ट्रेट अप फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड. बट उसमें क्या था? मीडियन में एट द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. लेकिन यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मिड पॉइंट पर हो, मे भी हो सकती भी है बट नॉट नेसेसरी. कंडीशन क्या है एल्टीट्यूड के लिए? स्ट्रेट लाइन है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के, बट एट
90 डिग्री राइट एंगल पे। जैसे ए से हमने अपोजिट साइड बीसी पे जो लाइन ड्रॉ की और वो उसके साथ 90 का एंगल बना रही है, देन इट शुड बी इट्स एल्टीट्यूड। क्लियर। अब जैसे हमने मीडियन किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते थे, सिमिलरली हम एल्टीट्यूड भी किसी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं। बी से भी आप वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हो, बी से इसके अपोजिट साइड एडी पर जाएगा। ठीक है। अब देखो एक बार फिर भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन में कि मीडियन और एल्टीट्यूड में। एक हमने ऐसे ट्राइंगल ली, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये ले ली हमने। ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये ई इसका मिड पॉइंट है। तो अब ए से इसके मिड पॉइंट तक ये तो हमारी क्या होगी, इसकी मीडियन। अगर हम इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करते, ए से राइट एंगल पे जाएगा जो 90 पे, वो इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड। तो समझ आया, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों डिफरेंट हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, अपोजिट साइड से 90 पे जो आती है साइड, 90 का एंगल बनाते हैं अपोजिट साइड पे, और मिड पॉइंट्स पे जो मिलती है वो क्या होती है, हमारी मीडियन। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ABC क्या है, हमारी ट्राइंगल है, इसके XYZ अंदर हमने क्या लिखे हैं, इसके ये एंगल्स हैं। XYZ क्या है, इसके इंटीरियर एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड पता है आपको। इंटीरियर मतलब किसी का अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाला रीजन एरिया, और एक्सटीरियर बाहर का होता है। तो अब XYZ ट्राइंगल के अंदर हैं, तो ये कौन से होंगे, हमारे इंटीरियर एंगल। अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस कर दें, एक्सटेंड कर दें आगे तक, तो जो ये वाला एंगल होगा 1 जिसको हमने मार्क किया है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। ये भी अभी कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस साइड को एक्सटेंड करें, जैसे ये कर दिया, तो ये एंगल 2 क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को हमने नीचे डाउनवर्ड अगर हम करते हैं एक्सटेंड, तो ये वाला इस साइड से इसके बीच में, एक्सटेंडेड लाइन के बीच में जो ये एंगल बना 4, ये भी क्या होगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें, तो इस साइड के और इसके बीच में जो एंगल 3 है, ये भी क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो समझ आया, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटेंडेड लाइन और जो इसके एडजेसेंट लाइन, दोनों के बीच में जो एंगल बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। ये सब ये हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे एक्सटीरियर एंगल 1 है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, सम प्लस होगा किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। इसके अब देखो 1 है, Z तो क्या है इसका, एडजेसेंट एंगल। क्यों, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, इसके दोनों तरफ के जो एंगल्स होंगे ये कौन से होते हैं, हमारे एडजेसेंट एंगल। ये नहीं लेंगे, एडजेसेंट एंगल को छोड़ के जो बाकी 2 बचते हैं वो क्या होते हैं, इसके अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल होगा, x और y के सम के। देखो कैसे, अभी हम एग्जांपल के साथ करते हैं इसको। जैसे ये है हमारे पास, लेट्स सी दिस फिगर, ट्राइंगल ABC है, ये एंगल 60 का गिवन है, ये 50 का, 60 और 50 क्या इंटीरियर एंगल है, x। आपको ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, 60 और 50, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। देन x मस्ट बी इक्वल टू 60 प्लस 50, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 110 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे। जैसे और एक ये क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है, 2 इंटीरियर एंगल हैं, एक x अननोन वैल्यू है, एक 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जब आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या, जो एक्सटीरियर एंगल है 120 वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट
एंगल्स के सम के इक्वल होगा। मतलब 120 किसके इक्वल होगा, x प्लस 70। 120 इज इक्वल टू x प्लस 70। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 70 प्लस के इसके साथ आएंगे माइनस के। 120 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 50। क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल है, कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल के, 3 एंगल्स होती है ना हमारे पास, तीनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे ये ट्राइंगल ली, इसके 3 एंगल अंदर x, y, z, तो तीनों को अगर हम प्लस करें x प्लस वाई प्लस जेड, कितने के इक्वल होगा, 180। दिस इज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे एप्लीकेबल होगी, देखो ये भी एक एग्जांपल लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल है, आपको इसके 2 इंटीरियर एंगल गिवन है, 50 और एक 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अभी तीनों इंटीरियर एंगल आते हैं तो हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का प्लस कितना होगा, 180। 50 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180। 50 प्लस 30 80 प्लस y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू निकालेंगे, 180 माइनस 80, 180 में से 80 माइनस करेंगे कितना आएगा, 100। देन y इज इक्वल टू 100। इस टाइप में आपको इसको प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म। सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। इन विच ट्राइंगल ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट्स सी, जैसे ये ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है। अब ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्या मतलब है, मतलब तीनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो क्या आएगा, सेम। लेट अस सपोज कि तीनों एंगल x मेजर सेम, x x x तीनों एंगल्स। अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तीनों एंगल का प्लस क्या होगा, 180 x प्लस x प्लस x, 3x हो जाएंगे इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएंगे डिवाइड में, x इज इक्वल टू 60। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल कितने का होता है हमारा, 60 डिग्री का। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। Two sides and two angles opposite to equal sides are same. What do you mean by this? देखो, two sides equal हैं, जैसे let us suppose AB and AC are equal. Two sides equal होती हैं, या छोटी क्लास में 5th में 6th में आपने पढ़ा, लेकिन आगे का देखो क्या है, two angles opposite to equal sides। कौन से 2 एंगल, इक्वल साइड्स के अपोजिट, जैसे इसके सामने का और इसके सामने का, ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो इक्वल साइड्स के, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस आवर आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट वन इज स्केलेन ट्राइंगल। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स। सभी मेजरमेंट्स तीनों एंगल्स की, तीनों साइड्स की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये हमारी क्या होगी, स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर। Next one is properties of triangle. First property, sum of any two sides of triangle is always greater than its third side. Triangle की 2 sides का प्लस थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा। कैसे, ABC एक ट्राइंगल है, कोई भी 2 sides, एनी 2 sides को आप प्लस करो। लेट अस सपोज AB प्लस BC, हम प्लस करते हैं
ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड इज और ए सी से। सिमिलरली अगर हम ए बी और ए सी का प्लस करेंगे इन दोनों का, तो ये भी थर्ड साइड से बी सी से क्या होगा, ग्रेटर। सिमिलरली अगर हम बी सी और ए सी को प्लस करते हैं, तो ये भी थर्ड साइड मतलब हमारी ए बी से क्या होगा, ग्रेटर। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कोई भी दो साइड का अगर हम प्लस करते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड, वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर। उसके बाद है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? A right angle triangle is that in which one angle must be 90 degree. एक एंगल कितने का होगा, 90 का, वो हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये ए बी सी हमने ड्रॉ की, एक इंटीरियर एंगल कितने का है, 90 का, तो ये हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। किस जरूरी नहीं है कि 90 का एंगल आपका इस वर्टेक्स पे हो, कहीं भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकती है। तो ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का है, तो ये ट्राइंगल भी क्या होगी हमारी, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब कोई भी ट्राइंगल जिसमें अगर आपको एक एंगल 90 का दिया है, इज ऑफ एनी शेप, दैट इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल, वो हमारी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज इट्स हाइपोटेन्यूज। अब देखो क्या बोला, राइट एंगल ट्राइंगल में साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, जो 90 के सामने वाली साइड है, जैसे यहाँ हमारा 90 का एंगल कहाँ है, बी पे, इसके सामने इसके अपोजिट साइड क्या है, ए सी, तो ए सी क्या होगा हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये 90 का है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की एक प्रॉपर्टी और होती है, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज इट्स लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेन्यूज होता है ट्राइंगल का, वो उसकी सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी दो साइड्स को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों से क्या होती है, ये साइड बड़ी होती है। तो राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसका सबसे बड़ी साइड होती है। ओके। अदर टू साइड्स आर बेस एंड परपेंडिकुलर। अब एक हमने देख लिया कि जो 90 के सामने की साइड है वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। बाकी दो साइड्स हैं जो, उनमें से एक बेस होती है, दूसरी क्या होती है, परपेंडिकुलर। आप किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को परपेंडिकुलर। मोस्टली हम नीचे, ये क्या होगा हमारा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। अब जैसे इसमें है 90 के सामने, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। इनमें से कोई एक बेस, एक परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है। अब हमारे पास आती है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is always equal to sum of square of base and square of perpendicular। रिपीट करते हैं, पर देखो क्या, square of hypotenuse is equal to sum of square of base and square of perpendicular। h आपको सीधा रिमेंबर रखना है, इसको याद रखना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें भी देखो, जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगी, कोई भी आपको टू साइड्स दे देंगे, फाइंड थर्ड साइड। जैसे इसमें आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि ये 90 का एंगल होगा, इसके सामने ये क्या होगी, x, आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस क्या होगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये ac स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू BC इज 12 का स्क्वायर प्लस AB 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसी टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 2 से नहीं करना, 12 को 12 से करना, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। 12 इंटू 12 144, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, दोनों को प्लस करेंगे 169।
अब स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं हम, देखो 169 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 13 के टेबल पे जाएगा, ये कितनी बार 13 आया, 2 टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 13 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स सेम टर्म। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, देन x becomes 13 centimeter. Important points to be remembered that Pythagoras property is applicable only for right angle triangle. जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है वो हमेशा किस पे लगेगी, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पे। एंड इन राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है इज आवर हाइपोटेन्यूज, वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको चैप्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।